के साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चीन भले ही एलएसी से हटने को राजी है, लेकिन चालबाजी चीन की कम नहीं हो रही है और ना ही वो हमसे छिपी है। आपको एलएसी के करीब चीन की चालबाजी की लेटेस्ट तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये तस्वीर सैटेलाइट इमेज है। 22 जून को ये तस्वीर ली गई है। 22 जून यानी कि वो दिन जिस दिन जनरल लेवल की बातचीत हुई थी, जिसमें गलवान वैली की झड़प वाली जगह ही दिख रही है। सबसे बड़ी बात, इसमें चाइनीज पोजीशन को साफ साफ देखा जा सकता है। चाइनीज स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीवारें दिख रही हैं, बंकर दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऊपर की तरफ भारत, नीचे की तरफ चीन, बीच में ये जो नाला है ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का बताया जा रहा है। और जो बात हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की, उसमें साफ तौर पर चीन से ये कहा गया था कि अगर डिसएंगेजमेंट चाहते हैं तो पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 से पीछे जाना होगा। लेकिन ये जो लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की हैं, जो चाइना का पूरा एरिया दिखा रही हैं। किस तरीके से वहां पर जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रहा है। पहले ट्रेंचेस बनाए गए, अब उनको पक्का करके बंकर बनाया गया। छोटी छोटी दीवारें वहां पर दिख रही हैं और ये तस्वीरें चाइना की जो चालबाजी है उसे साफ तौर पर दर्शाती हैं। एक तरफ जब गलवान को लेकर बातचीत हुई, जब पेंगोंग त्सो को लेकर बातचीत हुई, तो गलवान पर डिसएंगेजमेंट की बात सामने आई। चाइना ने यह बोला कि वो पीछे जाने को तैयार हैं। हालांकि जब भारत ने बोला कि आप तारीख बताइए तो तारीख पर कुछ बात निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन अब जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां से चीन को पीछे जाना था, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17, चीन को यहां से पीछे जाना था। उसी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में आप देखिए कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ट्रेंचेस दिख रहे हैं, उनको पक्का करके बंकर बनाया गया है। ये हम आपको और क्लोज तस्वीर और जूम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप इनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। और एक खास गौर करने वाली बात यह है कि जब 15-16 जून की दरमियानी रात को भारत चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष, उसके अगले दिन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हटाया गया था भारत की तरफ से। बावजूद उसके एक बार फिर से यहां पर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है और इससे समझ आता है कि ये फिर से किसी नई चालबाजी, किसी नई प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। गलवान वैली में चीन के घुटने टेकने के बाद पेंगोंग त्सो लेक विवाद पर एपिसेंटर बना हुआ है। दगाबाज चीन घुसपैठ की आड़ में एलएसी का स्टेटस को यानी कि एलएसी की तस्वीर बदलना चाहता है और इसी मंशा के तहत चाइनीज आर्मी पेंगोंग त्सो लेक में फिंगर 5 के बिल्कुल ऊपर बैठी हुई है। गलवान वैली से पीछे हटने को राजी चालबाज चीन की दगाबाजी का नया सबूत सामने आया है। एलएसी की एक्चुअल तस्वीर को बदलने की नापाक मंशा रखने वाले चीन की चाल की लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पेंगोंग त्सो झील की दक्षिण में पीएलए की नई पोजीशन साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन तस्वीरों में चीन के नए कैंप साफ साफ नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पेंगोंग त्सो लेक में फिंगर 5 के ऊपर पीएलए की नई टुकड़ियां तैनात कर दी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के नए नए कैंप और ट्रैक नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? पेंगोंग त्सो में स्टेटस क्वो बदलने की साजिश के तहत चीन कहां तक पहुंच गया है? ये समझने के लिए आज हमने आर्मी के 3 पूर्व अफसरों से बात की जो एलएसी के टॉप एक्सपर्ट्स हैं। नॉर्दर्न कमांड के पूर्व जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा, पूर्व मेजर जनरल पीके शर्मा और लद्दाख के पूर्व कमांडिंग अफसर कर्नल एस डिन्नी। अप्रैल 2020 से पहले फिंगर 8 के पीछे रहने वाली चाइनीज आर्मी फिंगर 5 के ठीक ऊपर बैठ गई है। ये चीन के लिए कितना फायदेमंद है, हमारे लिए कितना नुकसानदेह, इस पर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा क्या कहना चाहते हैं, उसे सुनिए। स्ट्रेटेजिक टर्म्स में देखें तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है कि फिंगर 8 से उठकर और फिंगर 5 के इलाके में आ गया है तो उसको बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है। टैक्टिकल एडवांटेज जरूर है कि वो वहां पर हाइट्स पर है और थोड़े हमारे इलाके के अंदर दिख सकता है। मेरे हिसाब से बड़ा मुद्दा ये है कि एलएसी के ऊपर शांति थी। एक प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट्स थे दोनों साइड के कि किस तरह से जहां इलाके डिस्प्यूटेड है वहां पर किस तरह से दोनों आदमी बिहेव करेंगी। ये यूनिलैटरली और फोर्सफुली इसको बदली करना
और इस तरह से घुस आना, जिस तरह का वायलेंस हुआ है पैंगोंग त्सो में भी, ये जैसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे पूरे बॉर्डर मैनेजमेंट पर, किस तरह से हम अपनी रिलेशंस को देखते हैं, उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। चीन को पैंगोंग त्सो का यह इलाका खाली करना ही होगा। इस इलाके से चीन को पीछे धकेलना क्यों जरूरी है, इस पर लद्दाख के पूर्व कमांडिंग अफसर कर्नल डिन्नी ने जो कहा है वो भी जानना जरूरी है। नीचे के लेवल पे जो ग्राउंड पोजीशन पे कोई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है कि कोई 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अंदर आते हैं, उससे कोई स्ट्रैटेजी में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मान लीजिए जो हम मानते हैं कि जो हमारा इलाका है, उस इलाके में 1 इंच भी आगे आना वो हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है। तो इसी को रोकने के लिए ये पूरी कार्रवाई की जाती है। तो सबसे पहले तो जैसे इन्होंने अभी चारों जगहों पे आया है और चारों जगह पे उन्होंने कंटेस्ट किया है जो एलएसी है। जो एलएसी आपको पता ही है, एलएसी भी एक धारणा है, कोई मैप हमारे बीच में एक्सचेंज हुआ नहीं है कि हमें एग्जैक्टली पता है कि कहां से कहां, हमें पता है, उनको भी पता है, लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि एलएसी पे है। और एलएसी में भी पैंगोंग जैसे इलाके में ऐसा इलाका है जहां पर उसका भी 2 रूप है, तो इसीलिए वहां पर जिस तरह के झड़प होते रहते हैं। और हमारा जो अभी टॉक्स हो रहा है जिसकी आपने जिक्र किया था, उसमें सिर्फ हमारा बिल्कुल क्लियर है, जैसे अप्रैल महीने में था, जो कार्रवाई होते थे वहां पर, जो पेट्रोलिंग के पैटर्न था, जो वहां पर स्ट्रक्चर्स थे, अगर वो थे, अगर नहीं थे तो अभी भी नहीं होने चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है उसी तरह से ही आगे का जो स्टॉक्स है उसी में ही उसी तरफ जाएंगे। उससे कोई भी नीचे की तरफ कोई भी हम जो है इंडिया में कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और ना मुझे नहीं लगता कोई एक्सेप्ट होगा भी। पैंगोंग त्सो के जिस इलाके में चीन चोरी छिपे आकर बैठ गया है, उस इलाके का भूगोल भी आपको समझाते हैं। चीन पैंगोंग लेक के फिंगर 5 की पहाड़ियों पर जमा है। फिंगर 5 पर चीन के 200 जवान और 6 बंकर मौजूद हैं। पैंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से में चीन ने नए बोट शेड बनाए हैं। चाइनीज आर्मी ने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और आर्टिलरी गन भी लगाया है। फिंगर 5 के पास चीन ने 10 टेंट भी लगाए हैं। हमारा दावा फिंगर 8 तक है। ऐसे में हमारी सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है। बावजूद इसके चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की है। चीन बार बार ऐसी हरकतें करता है। भारत के कड़े तेवर के बाद वो पीछे तो हट जाता है, लेकिन घुसपैठ की आदतों से बाज नहीं आता। ऐसे में इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, ये आर्मी के पूर्व मेजर जनरल बीके शर्मा से समझिए। इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि जब तक हम अपनी पोस्चर, जो मिलिट्री पोस्चर बिल्कुल स्ट्रांग ना करें बॉर्डर के ऊपर, एलएसी के ऊपर, और जो एरिया हमारे मैप्स के ऊपर मार्क किया हुआ है एलएसी को, में वो फौजी क्षमता होनी चाहिए कि हम उसको डोमिनेट करें। और अगर वो इस किस्म का मिसएडवेंचर करते हैं जैसे उन्होंने फिंगर एरिया में किया या गलवान एरिया में किया है, अब हमें दूसरे इलाकों का देखना है कि वहां पे हम उनको प्री एम्प्ट करें। और अगर वो इस किस्म की कार्रवाई करते हैं तो हम इतने मजबूत हैं कि वो इमीडिएटली हम उसका एक्शन लें। वो एक्शन ना कि वहीं लें, बाकी दूसरे एरिया जहां हम मजबूत हैं वहां पे भी ये एक्शन लें। तो एक मॉरल असेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत स्ट्रांग मिलिट्री कैपेसिटी की जरूरत है, जिसमें डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस एक है और दूसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब तक हम मिलिट्री फोर्स को या मिलिट्री पोस्टर को मजबूत नहीं करेंगे तो हमारी जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है या डिप्लोमेटिक उनके साथ टॉक्स हैं, वो उनमें भी कोई दम नहीं रहेगा। तो ये दोनों को ले चल के हमें उनके साथ डील करना है। और अब जो बात है वो है स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट की। अब कोई भी जो एग्रीमेंट है, जब तक हम ऐसे मैकेनिज्म्स ऑन ग्राउंड ना बनाएं जो बिल्कुल वेरीफाइएबल है दोनों साइड से, तब तक जो हमें अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी या जो हमारी मिलिट्री पोस्चर है उसको नीचे नहीं लाना। दरअसल चीन ने पहले ही तिब्बत में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लिया है, लेकिन अब भारत ने भी एलएसी के करीब अपने बुनियादी ढांचे की मजबूती के काम को तेजी से आगे बढ़ाया है, जो चीन की आंखों में खटक रहा है। जहां तक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सवाल है, चाइना को हमारे ऊपर काफी एडवांटेज था, क्योंकि उन्होंने तिब्बत में काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है और अब वो चाहते हैं कि वो एडवांटेज रहे। और इसीलिए वो जब हम अपनी रोड बनाते हैं उस पर वो ऑब्जेक्शन करते हैं।
लेकिन ये एक और एरिया है जहां हमको बिल्कुल स्ट्रांगली और फर्मली खड़ा रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमको अच्छी तरीके से अपना बॉर्डर मैनेजमेंट करना है, अच्छी तरीके से चाइना को अंदर आने से रोकना है, तो हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो ये इस बात पर मेरे हिसाब से कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोक देंगे। लेकिन जिस तरह से चीन को गलवान वैली में झुकना पड़ा, उसी तरह से उसे पैंगोंग त्सो से भी वापस जाना ही होगा, वरना चीन की आर्मी को उसी की जुबान में जवाब देने के लिए हमारी जाबाज सेना हर पल मुस्तैद है। सबसे जो दिक्कत जो आ रही है या कहें कि जहां पर पेच फंस रहा है वो है पैंगोंग का इलाका, जहां पर चीन ने 8 किलोमीटर का जो इलाका है वहां पर उसने आकर अपने बेसिस कह सकते हैं कि एक तरह से तैयार कर लिए, जहां पर जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स तैयार किए गए हैं, वहां पर बड़ी तादाद में उन्होंने अपने फोर्सेस को वहां पर रखा है। तो एक तरह से बेस बनाने की जो कोशिश की गई है उसका सबसे ज्यादा भारत ने विरोध किया है और यहां से हटना ही पड़ेगा चीन को, तभी जाकर यह बातचीत सफल हो सकती है। तो सैटेलाइट तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों की बात करें तो ये तस्वीरें चीन की चालबाजी की पोल खोल रही है और यही कारण है कि एलएसी पर हिंदुस्तान की सेना हाई अलर्ट है। आज इंडियन आर्मी चीफ ने लद्दाख में ग्राउंड जीरो पर सेना की तैयारियों का जायजा लिया। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशंस पर गए, वहां तैनात जवानों से मिले। जनरल नरवणे ने चीन के धोखे का बहादुरी से सामना करने और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले जवानों को सम्मानित किया। आपको दिखाते हैं बॉर्डर पर हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब जनरल मनोज मुकुंद नरवणे फॉरवर्ड पोस्ट पर गए, जवानों से मिले, उनकी तैयारियों का जायजा लिया और उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें सम्मानित किया। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। चीन ने एलएसी से पीछे हटने का वादा तो कर दिया, लेकिन चीन का चरित्र ऐसा है कि उसके जुबानी वादे पर यकीन नहीं किया जा सकता है। लद्दाख में सभी फॉरवर्ड पोजीशंस पर इंडियन आर्मी अभी तक बैटल रेडी मोड में है। जब तक चीन का आखिरी सैनिक, चीन की आखिरी पोस्ट, चीन का आखिरी टेंट, चीन का आखिरी हथियार एलएसी से बहुत पीछे नहीं चला जाता, तब तक भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि धोखेबाज चीन बार बार हिंदुस्तान का भरोसा तोड़ चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो जनरल नरवणे हैं वो अपने कमांडर्स को भी बात साफ साफ बता देंगे कि जब तक पैंगोंग का इलाका खाली नहीं हो जाता है जहां पर चीन आके बैठे हैं, तब तक ये बातचीत जो है कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि जो स्टेटस को है वो मई से पहले के हिसाब से होना चाहिए, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे पैंगोंग का इलाका हो, तभी जाकर ये बातचीत पूरी तरह से सफल होगी। और आपको बता दें, इसलिए भारतीय फोर्सेज जो है वो भी पूरी तरह से तैयार है और जनरल नरवणे ने साफ साफ ये संकेत दे दिए हैं कि बातचीत अपनी जगह चलती रहेगी जब तक जमीन पर चीजें नहीं बदलती हैं। जैसे जब 6 जून को बातचीत हुई थी जनरल लेवल्स की, उसके बाद देखा गया था कि 15 तारीख को पीछे हटने की बात हुई थी गलवान वैली में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वहां पर खूनी झड़प हो गई। तो ऐसे में हमें इंतजार करना होगा कि 22 तारीख को जो सहमति बनी है क्या जमीन पर वो होता है, नहीं होता है। उसी के बाद हमारे जो फोर्सेस हैं वो हो सकता है कि धीरे धीरे पीछे की ओर आए, नहीं तो हमारा जो बिल्टअप है वो भी चीन की तरह ही कायम रहेगा। भारतीय सेना के सेनापति जनरल एम नरवणे आज चीन बॉर्डर पर ड्रैगन की हर चाल को करीब से देखेंगे। आर्मी कमांडर्स के साथ इस वक्त वो फॉरवर्ड पोजीशंस के दौरे पर हैं, जहां उन्हें बॉर्डर की लोकेशंस की इमेज, पोजीशंस की मैपिंग समझाई जाएगी। जनरल नरवणे कल से ही लद्दाख में हैं। कल उन्होंने गलवान में चीन से खूनी संघर्ष में घायल आर्मी जवानों से मुलाकात की थी। जनरल नरवणे का संदेश साफ है, जब तक चीन के सैनिक नहीं हटेंगे तब तक 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़नी है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अभी तक की बातचीत में चीन किन मुद्दों पर मान गया है और कहां अभी भी पेच फंसा है। भारत की पहली मांग थी गलवान में एलएसी पर अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति बनी रहे। चीन ने यह बात मान ली है। भारत की दूसरी मांग थी चीन हाल ही में बने अपने सभी स्ट्रक्चर्स को हटाए और अपना सारा सामान लेकर अपने बेस कैंप की तरफ लौट जाए। चीन इस पर भी तैयार है। भारत की तीसरी मांग थी कि पैंगोंग त्सो झील पर चीनी सैनिक फिंगर 5 खाली कर दे, चाइना की आर्मी फिंगर 8 से पीछे अपने कैंप की तरफ चली जाए। इस पर फिलहाल मामला अटका हुआ है, फिर दोबारा बात होगी।
भारत के कड़े रुख ने चीन के होश ठिकाने ला दी है और वो रास्ते पर आ गया है। आपको बताते हैं कि चीन की सेना एलएसी से कैसे कैसे कितने फेज में हटेगी। फेज 1 में चीन अपने सैनिकों को पीछे करेगा और एलएसी पर सैनिकों की संख्या कम करेगा। फेज 2 में चीन आर्टिलरी गन को एलएसी से हटाएगा और आर्म टैंक को फॉरवर्ड पोजीशन से हटाएगा। फेज 3 में चीन अप्रैल 2020 की पोजीशन मेंटेन करेगा। चीन की सेना अपने बंकर भी हटाएगी और फॉरवर्ड लोकेशन पर टेंट निर्माण को हटाएगी। भारतीय फोर्सेज जो है वो भी पूरी तरह से तैयार है और जनरल नरवणे ने साफ साफ ये संकेत दे दिए हैं कि बातचीत अपनी जगह चलती रहेगी जब तक जमीन पर चीजें नहीं बदलती हैं। जैसे जब 6 जून को बातचीत हुई थी जनरल लेवल्स की, उसके बाद देखा गया था कि 15 तारीख को पीछे हटने की बात हुई थी गलवान वैली में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वहां पर खूनी झड़प हो गई। तो ऐसे में हमें इंतजार करना होगा कि 22 तारीख को जो सहमति बनी है क्या जमीन पर वो होता है नहीं होता है। उसी के बाद हमारे जो फोर्सेस हैं वो हो सकता है कि धीरे धीरे पीछे की ओर आए, नहीं तो हमारा जो बिल्टअप है वो भी चीन की तरह ही कायम रहेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स अपने बिल्टअप को लेकर पूरी तरह से तैयार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। Su-30 MKIs लगातार यहां पर कॉम्बैट ड्रिल्स कर रहे हैं, एयर कॉम्बैट ड्रिल्स कर रहे हैं, ताकि साफ संदेश जाना चाहिए चीन को कि जब तक आप जमीन पर चीजों को नहीं उतारते हैं, सिर्फ टेबल पर बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन पर आपको वॉक द टॉक होना चाहिए। तभी हम मान सकते हैं कि चीन अपनी बात को जमीन पर उतार रहा है, जो सहमति बनी है उसको जमीन पर कारगर रूप से दिखा रहा है। मॉस्को में कैसे दिखा भारत